इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन आफत। कभी सोचा है कि इसका आगाज कहाँ हुआ होगा? किसी अजीम जंगी मैदान में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल खामोश, किताबों के शौकीन शख्स के जहन में। आज की इस वजाहत में हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो आम तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक शांति पसंद लाइब्रेरियन जैसा साइंसदान जिसने बिल्कुल अनजाने में इंसानियत के हाथ में उसकी अपनी तबाही की चाबी थमा दी। वाकई ये बात हैरत में डाल देने वाली है। चलें इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस सब का आगाज हुआ कहाँ से। हैरान की बात यह है कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की शुरुआत किसी खुफिया मिलिट्री मीटिंग या लैब में नहीं हुई थी, बल्कि हम इस अजीम वाक़ये का सुराग एक छोटी सी गली के किनारे तक लगाएंगे, एक इंतहाई आम सी जगह। यहाँ से एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जिसके बारे में उस वक्त किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। इनका नाम था लियो सिलार्ड। ये एक ऐसे शख्स थे जिन्हें जंगी मंसूबों से कहीं ज़्यादा लाइब्रेरी की खामोशी और किताबों के पन्नों में सुकून मिलता था। यानी ये कोई आम बॉम्ब बनाने वाला इंसान बिल्कुल नहीं थे। इनकी आदत थी लंबी सड़कों पर अकेले चलना या होटल की लॉबीज में घंटों खामोशी से बैठकर किसी गहरी सोच में गुम रहना। कहानी का सबसे अजीब हिस्सा यही है कि एक अमन पसंद इंसान जो दुनिया के शोर शराबे से इतना दूर रहता हो, वो अनजाने में तारीख की सबसे बड़ी तबाही का अहम किरदार कैसे बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे जुड़ा। साल था 1933। लियो सिलार्ड हाल ही में नाजी जर्मनी से जान बचाकर लंदन आए थे। 12 सितंबर की सुबह वो एक मशहूर साइंसदान की तकरीर से काफ़ी छिड़ाए हुए थे, जिसमें कहा गया था कि एटम की तवानाई को इस्तेमाल करना नामुमकिन है। खैर, इसी उलझन में वो लंदन की एक आम सी सड़क पर ट्रैफिक लाइट बदलने का इंतजार कर रहे थे, और फिर जैसे ही लाइट बदली और उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, उनके जहन में अचानक एक बिजली कौंधी, एक ऐसी सोच जिसने हकीकत में हमारी दुनिया की तकदीर लिख दी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर वो साइंसी ख्याल था क्या, जिसे हम चेन रिएक्शन या सिलसिलेवार अमल कहते हैं। सड़क पार करते हुए उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अगर एक एटम को न्यूट्रॉन से टकराया जाए और वो टूट जाए, तो वो इतनी तवानाई निकालेगा जो आगे बढ़कर मजीद एटम्स को तोड़ सकती है। ये बिल्कुल एक सिलसिले की तरह है। इस एक माइक्रोस्कोपिक सोच ने शहरों को तबाह कर देने वाले तसव्वुर को साइंस फिक्शन की दुनिया से निकालकर अचानक एक खौफनाक हकीकत में तब्दील कर दिया। लेकिन इस अजीम दरियाफ्त के फौरन बाद एक निहायत खौफनाक एहसास ने उन्हें घेर लिया। देखें, सिलार्ड खुद एक रेफ्यूजी थे जो अभी हाल ही में उस जालिम नाजी हुकूमत से बचकर भागे थे। उन्हें ये सोचकर ही पसीने आ गए कि हिटलर के काबिल जर्मन साइंसदान भी तो बिल्कुल इसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आखिर उनके पास भी वही इल्म और वही वसाइल थे। ये एहसास उनके लिए अंदर से दहशतनाक था, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये था कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार उस शख्स के हाथ में जा सकता था जिससे वो अभी जान बचाकर आए थे। यहाँ उन्हें एक ऐसी मुश्किल का सामना था जिसका वाकई कोई आसान हल नहीं था। एक बिल्कुल नामुमकिन इंतखाब। एक तरफ खामोश रहने का रास्ता था, जिसका मतलब था कि शायद दूसरी तरफ लोग इस हथियार को सबसे पहले बना लें और पूरी दुनिया पर उनका गलबा हो जाए, और दूसरी तरफ अगर आवाज़ उठाई जाती तो नतीजा एक ऐसी आफत की तख्लीक था जो पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकती थी। ये कोई आम सी सियासी बहस नहीं थी, ये एक बुनियादी आजमाइश थी जहां अजीम तबाही से बचाने के लिए अपनी ही तबाही की चाबियों का इंतखाब करना पड़ रहा था। इस संगीन सूरत हाल से निकलने के लिए कुछ अहम कदम उठाए गए। पहला कदम था उस वक्त के सबसे मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन को ढूंढना, क्योंकि उनकी बात पूरी दुनिया सुनती थी। फिर उनके साथ मिलकर दूसरा कदम उठाया गया, सदर रूजवेल्ट को एक खत लिखना ताकि उन्हें जालिमी खतरे से आगाह किया जा सके। लेकिन इसमें एक अजीब और तल्ख तजाद छुपा था। इस खौफनाक हथियार को दुश्मन से पहले रोकने के लिए उन्हें खुद सबसे पहले इसे बनाना था, और इसी मजबूरी ने तीसरे कदम को जन्म दिया, जिसने आखिरकार इस बॉम्ब की तख्लीक का सिलसिला शुरू कर दिया। और ये चीज़ इस बात को बेहतरीन तरीके से वाज़े करती है कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जा पहुंची। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ सड़क पर खड़े एक अकेले शख्स का खामोश ख्याल, और दूसरी तरफ $2 बिलियन से ज़्यादा का सरमाया और हज़ारों बेहतरीन दिमागों की मेहनत। उस एक खामोश सोच ने तारीख के सबसे बड़े और खुफिया मंसूबे यानी मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जन्म दे दिया था। एक अकेली सोच कैसे इतने बड़े पैमाने पर बदल सकती है, ये वाकई दिमाग को चकराया देने वाली हकीकत है। फिर वक्त गुजरा और जैसे जैसे ये खुफिया प्रोजेक्ट अपनी तकमील की तरफ बढ़ रहा था, हालात की संजीदगी काफ़ी गहरी होती गई।
लियो सलाड, वो शख्स जिसने दरअसल इस सब की बुनियाद रखी थी, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस बात की पूरी सच्चाई का एहसास होने लगा कि उन्होंने दरअसल किस कदर खतरनाक चीज बनाने में मदद की है। उन्हें उस मॉन्स्टर की पूरी ताकत का अंदाजा हो गया था जो अब उन्हीं के हाथों से वजूद में आ चुका था। एक ऐसी ताकत जिसे रोकना अब खुद उनके अपने बस में बिल्कुल नहीं रहा था। जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने इस आफत को रोकने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने एक बेबाक फैसला करते हुए अपने हमपेशा साइंसदानों के दरमियान एक पेटिशन फैलानी शुरू की। उनकी पुरजोर गुजारिश थी कि इस बॉम्ब को आम इंसानों पर हरगिज ना गिराया जाए। उनका पुख्ता यकीन था कि दुश्मन के सामने सिर्फ इस हथियार की ताकत का एक मुजाहिरा ही काफ़ी होगा जंग ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इस पेटिशन को खुफिया करार देकर हमेशा के लिए फाइल्स में दबा दिया गया। एक चौकन्नी आवाज़ खामोश कर दी गई। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद उस खामोश और अमन पसंद साइंसदान की आवाज़ को बिल्कुल अनसुना कर दिया गया। हथियार आखिरकार इस्तेमाल हो गया और उसके बाद की दुनिया कभी पहले जैसी ना रही। इस दुख भरी हकीकत के बाद उन्होंने अपनी बाकिया तमाम जिंदगी अमन के पैरोकार के तौर पर गुजार दी। ये कितनी तल्ख हकीकत है कि वो अपनी बाकिया जिंदगी उस बोतल से निकले हुए जिन को वापस बंद करने की नाकाम कोशिश में लगाए रहे जिसे उन्होंने खुद गलती से आज़ाद कर दिया था। आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा जहन में गूंजता रहेगा। क्या वो एक अजीम विजनरी थे जिन्होंने दुनिया को एक खतरनाक तसल्लुत से बचाया, या उन्होंने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया जिसे अब किसी भी कीमत पर बंद नहीं किया जा सकता? तारीख उन्हें बस एक आम फिजिसिस्ट कहती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सफ़र एक संगीन राज है। ये एक ऐसे खामोश शख्स की कहानी है जिसने बग़ैर किसी बुरे इरादे के इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक बाब लिख दिया। ये सोचना ज़रूरी है कि क्या इंसानियत आज भी उसी खुले हुए दरवाजे के उस पार खड़ी है जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता।